वेलकम बैक। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, कंप्लीट सी शार्प बूट कैम्प का। ठीक है, ये जैसे कि आपको पता है कि हमने 30 डेज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सी शार्प सीखेंगे विद डेटाबेस एंड विनफार्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया, उसके बाद वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स को डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट के सेकंड और फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट वॉच करके अब और उसके बाद आकर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज बेसिकली जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कि थ्योरेटिकली इसका क्या मतलब है, कैसे हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। देखें, इससे पहले हम चलते हैं मैथ्स की तरफ। हमने 9th 10th इससे भी प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड हमने मैथ में बेसिक अलजेब्रा पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं, मतलब कि कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, और उनको जब हम मिला लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाती है। अब यहाँ पर हम वन बाय वन ईच एंड एवरी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटर्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनको अच्छे से हम टाइप्स को समझ के एग्जांपल्स के साथ देन हम प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट से मुराद इसी लेक्चर का सेकंड हिस्सा। ठीक है, जिसमें हम टोटली प्रैक्टिस करेंगे जो भी हम कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं उनको, और इस तरीके से हम उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट टास्क दूंगा। और ये हमारा जो आज का लेक्चर है ये ऑलमोस्ट कोई 40 to 50 मिनट का बनेगा, तो ये एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ इस लेक्चर की, जो कि है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, सबसे पहले देखें, किसी भी चीज़ को, कंसेप्ट्स को समझने से के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी होती है कि हम सबसे पहले उसको थ्योरेटिकली समझते हैं कि बेसिकली इस कंसेप्ट का पर्पस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं इसको। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। देखिए, अगर हम जो है थ्योरेटिकली चीज़ को ना समझे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर जंप कर जाएं, तो उससे हमें क्या होगा, मौके पर तो हम उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं होगी जो एक बंदा जो है प्रैक्टिकली चीज़ को समझ के, थ्योरेटिकली समझ के देन प्रैक्टिकल की तरफ जाए। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो आधा अधूरा नॉलेज है वो बिल्कुल ना कुछ समझ आने से भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, एक बंदा है उसको कुछ भी नहीं पता और एक बंदे को आधा अधूरा पता है, तो जो आधा अधूरा वाला है जो वो अनजान बंदे से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो हम इसको हर लिहाज से समझेंगे चीज़ को। ठीक है, कि ऑपरेटर्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने स्लाइड में लिखा है कि ऑपरेटर्स आर सिंबल्स that tell the compiler to perform specific mathematical, logical और manipulative operations। ठीक है, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है मैथमेटिकल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। इन सिंबल्स की मदद से हम कंपाइलर को बताएंगे कि कौन सा ऑपरेशन, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर सिंपल ऑपरेशन का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, तो हम कंपाइलर को बता रहे होंगे कि हमने ये का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपने बिल्कुल पढ़े हुए हैं A to Z प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन अब फर्क ये होगा कि हमने पहले जो था वो मैथ में पढ़ा था और अब जो है हम प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर्स का आपको डेफिनेशन की समझ आ गई। देन इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। इसको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स एंड लिटरल्स दैट इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये तो हो गए सिंबल्स, इनके साथ जो वैल्यूज होती हैं हमारी, ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, इन सबको जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है एक एक्सप्रेशन।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जब हम ऑपरेटर्स को ऑपरेंड बेसिकली कहते हैं ऑपरेटर के साथ जो हम वैल्यू यूज करते हैं। लाइक हम कहते हैं जनाब 5 + 2, तो जो हमारा प्लस है वो एक ऑपरेटर है, 5 और 2 हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, वो वैल्यूज हैं। इन सबको मिलाकर जब हम 5 + 2 को देखेंगे तो वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ों की डेफिनेशन बिल्कुल समझ आ गई होगी, ठीक है। तो और जो मैंने लिखा हुआ है इसको नोट डाउन लाजमी किया करें, ताकि इन फ्यूचर आपको रिवीजन करने का जो अगर ज़रूरत पेश हो तो आपको दोबारा लेक्चर्स ये इतने लेंथी लेक्चर्स देखने की ज़रूरत ना आए, बल्कि आप उधर से देख सकें। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप जो है अगर जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप लेक्चर्स देखें, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है कि साथ साथ आप प्रैक्टिकली भी देख लेंगे मैं कैसे कोई चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर लिखा हुआ होगा ना तो उसमें आपको कुछ सिनेरियोज आते हैं जहाँ पर आप लेक्चर नहीं देख सकते, आप फौरन से अपनी नोटबुक उठाते हैं और चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, इसका ये मतलब था। तो उसके बाद अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। देखिए पहले हमने देखा ऑपरेटर की डेफिनेशन, देन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। अब ऑपरेटर जो है कोई भी चीज़ है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, देन हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको मैंने एक लाइन की शक्ल में लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ फॉर्मेट दे दिया ताकि मैं थोड़ी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। तो वो हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद हम एक एक को अलग-अलग सेपरेटली समझेंगे किसका क्या मतलब है और कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले अभी नेम देख लें, आप इसको लिस्ट की सूरत में अपनी नोटबुक पर अपने वर्ड पैड पर एंटर कर लें कि हम कौन कौन सी टाइप्स को पढ़ते हैं और यूज करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एंड नंबर 3 पर हमारे पास कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं इसे। और उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल के बाद इंक्रीमेंट्स एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो ये बेसिकली हमारे पास मेन टाइप्स होती हैं। उसके बाद एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, लेकिन हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, हम इन्हीं को जो है डिस्कस करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर आप सर्च कर सकते हैं, एज अ असाइनमेंट आपको मैं ये टास्क देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद अब हम 1 by 1 हर टाइप के ऑपरेटर को देखेंगे विद सब टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस अंदाज में ऑर्गेनाइज किया है कि सबसे पहले उसका नेम, देन उसकी एग्जाम्पल एक दी है, एग्जाम्पल के साथ मैंने रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो नेम जो है हमारे पास, ये हमारे पास नेम है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड रिमाइंडर, ठीक है। प्लस ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं हम, दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को ऐड करने के लिए, ठीक है। ये देखें मैंने ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर को यूज किया, 5 + 3, तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इसका हमारे पास आएगा 8, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि प्लस ऑपरेटर हमने क्यों यूज किया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास माइनस ऑपरेटर किस लिए होता है, जब हम दो चीजों को सब्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल लाइक मैथ में हम यही चीजें करते हैं कि जब हम दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम माइनस का सिंबल यूज करते हैं। इसको हम सिंबल भी कह सकते हैं, इसको हम ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 10 - 4 = 6, ठीक है। ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो किसी बंदे को समझ ना आए। ये हम 1-2 क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं मैथ बेसिक। उसके बाद हमारे पास आया था मल्टीप्लाई ऑपरेटर। बेसिकली प्रोग्रामिंग में हम जो मल्टीप्लाई का सिंबल है, हम कीबोर्ड पर ये स्टार सिंबल जो है इसको यूज करते हैं मल्टीप्लाई की जगह पर। तो ये किस लिए यूज होता है, जब दो चीजों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 7 = 42। देन हमारे पास आता है रिमाइंडर, डिवाइड, ठीक है। डिवीजन के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। ये क्यों इस्तेमाल होता है कि दो चीजों को डिवाइड करने के लिए। लाइक मैंने 15 और 3 को डिवाइड किया तो मेरे पास 5 रिमाइंडर आया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन सा है, वो है रिमाइंडर,
ठीक है। रिमाइंडर क्यों यूज करते हैं हम? बेसिकली रिमाइंडर यूज करते हैं जब हम डिवाइड करते हैं दो चीजों को, जो हमारे पास उसका जिसको हम आम अल्फाज में कह लें कि हमारे पास जो बाकी बच जाती है रकम, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल 17 को मैं 5 के साथ डिवाइड करूं अगर, तो इसके बाद हम 5 3 15 एंड 2 हमारे पास जो है वो रिमेनिंग बच गया, तो वो जो रिमेनिंग वैल्यू 2 है उसको हम कहते हैं वो है रिमाइंडर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, यहां पर हम जो है इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी के अंदाज में समझ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट कुछ मिनट्स में हम जब इनको थ्योरेटिकली समझ लेंगे फिर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि इन सी शार्प हम इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम यूज करते हैं समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक वेरिएबल को, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, हम एक बॉक्स कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास किचन में बॉक्सेस होते हैं, उनके ऊपर कुछ लेबल लगा होता है, लाइक साल्ट के लिए अलहदा, शुगर के लिए अलहदा, और हमें पता है कि इस लेबल के अंदर ये चीज पड़ी है, ठीक है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं वो कंटेनर्स होते हैं, उनकी जो उनका जो नेम है, लाइक उनका जो एड्रेस है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यूज में होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यूज आप सर्च कर सकते हैं कैसी होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड काउंटिंग, ठीक है, इंटीजर्स। तो उनको रिमाइंड रखना जो है बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग में, मैंने जैसे आपको वेरिएबल्स का कंसेप्ट दे चुका हूं दूसरे लेक्चर में, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में उन वैल्यूज को हम एक नेम दे देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल मतलब ऐसी लैंग्वेज में जिसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, यानी कि जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। डिक्लेयर करना मतलब वेरिएबल का नेम और टाइप डिसाइड करना, इनिशियलाइज करना मतलब उसको वैल्यू असाइन करना। ये वाला टॉपिक लेक्चर नंबर 2 में हम बहुत डिटेल के साथ समझ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा तो वो लेक्चर जाकर जरूर देखें मेरे चैनल पर, लेक्चर नंबर 2, ठीक है, वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स का, आपकी अंडरस्टैंडिंग और इनहेंस होगी। अब हम वन बाय वन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल ऑपरेटर किस लिए यूज होता है कि यानी कि किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। लाइक मैं कह देता हूं कि x इज इक्वल टू 10, मैं इस लाइन का क्या मतलब है, x इज इक्वल 10 का, कि जो x है इसके अंदर 10 को स्टोर कर दें, ठीक है। अब जब ये हमने कर लिया तो हमारे पास जो x था उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 10, ठीक है। इक्वल ऑपरेटर यूज होता है किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। अब उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि प्लस इक्वल और माइनस इक्वल, ये वाली चीजें जो हैं ये समझने वाली हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं x इज इक्वल x प्लस 5, यानी कि x की जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर 5 को ऐड कर देना, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दो तरीकाकार हैं। एक तो होता है हमारे पास कि हम लिखें जी x इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि x की जो प्रीवियस वैल्यू है वो प्लस जो मैंने 5 ऐड करना है वो। तो ये हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हमने ऐड किए, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या होता है हमारे पास, हम जस्ट ये लिखें x प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि x के अंदर प्लस करें, जो वैल्यू है उसके अंदर प्लस करें 5, और अब जो x की वैल्यू होगी वो प्रीवियस वैल्यू प्लस 5 दोनों को कॉम्बिनेशन करके ऐड करके जो वैल्यू है वो बनेगी, ठीक है। अगर x की प्रीवियस वैल्यू 10 है तो अब हम x इज इक्वल टू x प्लस 5 या x प्लस इज इक्वल टू 5, अब हमारे पास x की वैल्यू 15 है, ठीक है। इसी तरीके से माइनस प्लस ऑपरेटर जो है, सॉरी माइनस प्लस नहीं, ये माइनस इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू में से जो करंट वैल्यू हम साथ ऐड कर रहे हैं उसको माइनस कर देगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज होगा कि प्रीवियस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो साथ वैल्यू देंगे उसको। उसके बाद डिवाइड एंड रिमाइंडर, ये तीन सब ऑपरेटर जो हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इनका सेम पर्पस है जैसे हमने प्लस ऑपरेटर को समझा,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं और हम इसको कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, फर्दर प्रैक्टिकल तो हम करेंगे ही, लेकिन आपको अभी थ्योरेटिकली चीजों का पता होना चाहिए। मतलब कि आपको देखकर पता चल जाना चाहिए कि ये वाला ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ऐसे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ गए हैं जनाब। अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमने पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, देन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दो चीजों को, दो वेरिएबल्स को या दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं और इनकी जो आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हमारे पास आती है। ठीक है, अब वो कैसे आती है तो देख लेते हैं। लाइक हमने सिंगल इक्वल यूज किया था एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर कि x इज इक्वल टू 5, यानी कि x के अंदर 5 को स्टोर कर दें। लेकिन अब जब हम डबल इक्वल यूज करेंगे, इसका क्या मतलब होगा कि यार चेक करो कि जो प्रीवियस जो फर्स्ट वेरिएबल या वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू के साथ मैच कर रही है या नहीं। ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल दी है कि 5 डबल इक्वल टू 3, यानी कि 5 जो है वो 3 के इक्वल है या नहीं। अगर तो ये इक्वल होता तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होना था। ठीक है, अगर अब लाइक हमारे केस में ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। इस बेस पे हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट जाकर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जनाब नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये क्या करता है कि 10 और 4 को कंपेयर करेगा कि 10 4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले ऑपरेटर का रिवर्स, तो एज अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। एंड देन हमारे पास आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, लाइक अगर हम कहते हैं 6 और 7 को, 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 6 जो है वो 7 से या तो बड़ा है या इक्वल है। अगर तो ये कंडीशन दोनों में से एक भी ट्रू हो जाती है तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। ऐसे ही हमारा स्मॉलर देन और इक्वल टू यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी इसकी। और नेक्स्ट हम देखते हैं आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एट अ सेम टाइम इन द सेम कंडीशन, जब हम दो मुख्तलिफ केसेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। लाइक हम देख रहे होते हैं कि यार ये नंबर जो है ये 0 से भी बड़ा हो और ये 15 से छोटा हो। ये जो है मार्क्स जो हैं ये 50 से अबाव भी हों और 90 से बिलो भी हों। ठीक है, और एज जो है ये पॉजिटिव भी हो और 10 से अबाव भी हो। इन केसेस में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो अच्छा जी, तो हम देख रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ठीक है, लाइक हमारे पास इसमें 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है एंड ऑपरेटर, एंड देन और ऑपरेटर, एंड देन नॉट ऑपरेटर। ठीक है, और एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये कंपेयर करता है सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को। लाइक मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 10, ये पहले इसको कंपेयर करेगा। अगर ट्रू है देन ये चेक करेगा सेकंड कंडीशन को, x स्मॉलर देन 15। अगर तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू रिटर्न करती हैं तो ये जो है हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाती है तो एंड ऑपरेटर हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। मतलब कि एज इज इक्वल टू 10 एंड एज मस्ट बी पॉजिटिव, ये दो कंडीशंस हैं, इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एंड ऑपरेटर हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अब हमारे पास आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है कि ये पहले एक कंडीशन को देखता है, अगर तो वो ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। मतलब कि दोनों में से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, जबकि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। और ऑपरेटर क्या करेगा, एक कंडीशन ट्रू है तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा।
इसी तरीके से नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे और इसमें क्या करेंगे हम x डबल इक्वल टू 5 ये कंपेयर करेगा, अगर तो वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा एंड इसका वाइस वर्सा। अब हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट होता है माइनस माइनस। लाइक इसमें हमारे पास अब फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में दो तरह के ऑपरेटर्स आ जाते हैं हमारे पास। यहां पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। स्लाइड है, सॉरी। तो इसमें मैं अच्छा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है प्री इंक्रीमेंट एंड देन हमारे पास आ जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले जो है वैल्यू को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा एंड देन उसको यूज करेगा, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले वैल्यू को यूज करेगा देन उसमें इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे। अब हम इनको जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर हमारा लैब वर्क स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो में, जो कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ विजुअल स्टूडियो, इसको ओपन करके हम कंसोल ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास लेक्चर नंबर 2 की जो फाइल बनी हुई है हम उसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होते हुए। यहाँ पर हम वन बाय वन जो है हर ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी कोड है उसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अगर हो सके तो जूम कर लूँ। नहीं हो रहा, अच्छा। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट दे देता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इस तरीके से, ठीक है। अब विजिबल होगा आपको। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास, अच्छा, ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो जैसे ये सजेस्ट कर रहा है इंट a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड रिमाइंडर। तो एडिशन ऑपरेटर का कमेंट देते हैं और हम कहते हैं जनाब, अच्छा, 3 वेरिएबल बना लेते हैं, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा बेस्ट होगा। इंट c, ठीक है। तो अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हम कहते हैं जनाब इंट c इज इक्वल टू सिंपल a प्लस b, ठीक है। यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने वेरिएबल c जो है बनाया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ इसको कॉल करना है हमने। तो अब ज़्यादा थोड़ा सा विजिबल सही होगा। अच्छा, तो इसका हमने रिजल्ट प्रिंट कर लिया प्लस ऑपरेटर का। देन हम कहते हैं जनाब सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो c इज इक्वल टू a माइनस b, ये क्या करेगा, माइनस करके हमारे पास आउटपुट दे देगा। तो कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड यूज करते हुए हमने कंसोल क्लास में राइट लाइन मेथड है जो हमें कंसोल पे डिस्प्ले दिखाएगा। तो रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन इज प्लस c। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये AI की जो है सजेशन आ रही हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स, तो हम इसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको खुद टाइप करके दिखाता हूँ, a मल्टीप्लाई b,
ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज, और मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास सी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन ऑपरेटर, एंड डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा, सी को इज इक्वल टू कर देगा ए डिवाइडेड बाई बी का जो आउटपुट आएगी उसके। ठीक है, तो उसकी भी हमारे पास प्रिंट आ गई। देन हमारे पास आता है रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं कमेंट देकर रिमाइंडर ऑपरेटर, तो अब ये क्या है, सी इज इक्वल टू ए रिमाइंडर बी और इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो थे उनको प्रैक्टिकली यहाँ पर लिखकर देख लिया कि कैसे हम इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, हमने तीन वेरिएबल्स लिए, एक जो है उसको दोनों का सम करके उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, स्टोर करेंगे, और दो वेरिएबल्स पर हम ऑपरेटर्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्लस ऑपरेटर है, ए बी और सी ऑपरेंड्स हैं, और सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ये देखें, ठीक है, रिजल्ट हमारे पास शो हो गया। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको, तो ये देखें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। तो ये सेम टास्क जो मैंने किया है ये आप भी अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर राइट करके प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ये देखिए, अब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो कर लिए, अब हमने क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं सर, इसको मैं कर देता हूं कमेंट आउट। ठीक है, इस तरीके से नीचे मैं कमेंट देता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इंट ए इज इक्वल 10, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, वो हमने यूज कर लिया है, a इज इक्वल टू 10, यानी कि a को 10 की वैल्यू स्टोर करवा दी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस इज इक्वल, तो ये हम कैसे यूज करेंगे, मैं इसका कमेंट दे देता हूँ प्लस और इक्वल ऑपरेटर। तो ये ऐसे होगा, a इज इक्वल टू a प्लस इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्या करेगा, a जो है बेसिकली उसकी हमारे पास वैल्यू है 10, तो इसको हम एक दफा प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन द वैल्यू ऑफ a इज a। अब हम देखते हैं कि जनाब जो हमने प्लस इज इक्वल यूज किया इससे क्या हमारे पास डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये क्या कर देगा, a की वैल्यू को 5 ऐड करके 15 कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस इज इक्वल, तो माइनस इज इक्वल क्या करेगा, a माइनस इज इक्वल टू 3, एंड इसको डिस्प्ले करेंगे जब हम, तो a की जो इनिशियल वैल्यू होगी उसमें से 3 को माइनस कर देगा। ठीक है, देन हमारे पास आता है मल्टीप्लाई इज इक्वल, तो मल्टीप्लाई इज इक्वल ऑपरेटर क्या करेगा, जो इनिशियल वैल्यू होगी उसमें न्यू वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दोनोpráनों को सम जो है वो a में स्टोर कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास डिवाइड इज इक्वल ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, a डिवाइड इज इक्वल टू 4। ठीक है, और सेम इसका भी फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर चेंज हो रहा है सिर्फ। अब हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर इज इक्वल, तो इसकी भी हमारे पास आउटपुट आ गई। ठीक है, तो अब हम इसको एक दफा रन करके देखते हैं कि ये जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए इनसे हमारे पास क्या आउटपुट शो होती है। ठीक है, तो ये देखें, मैं इसको जूम कर लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू थी 10। ठीक है, हमने प्लस इज इक्वल ऑपरेटर यूज किया और 5 को ऐड किया, अब हमारे पास a की वैल्यू हो गई 15। देन हमने क्या किया, हमने कहा जनाब a माइनस इज इक्वल टू 3, यानी कि a जो है माइनस इज इक्वल टू 3 का जवाब आएगा हमारे पास
12, यानी कि 15 में से 3 को माइनस कर दिया। अब देखें दूसरे नंबर पर आकर हमारे a की वैल्यू 15 हो गई थी, उसमें से हमने 3 को माइनस किया, 15 में से 3 जैसे माइनस हुआ हमारा 12 बच गया। अब हम कहते हैं 12 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, यानी कि 12 के अंदर 2 को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू a वेरिएबल में स्टोर कर दे, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 24। ठीक है, देन हम कहते हैं 24 डिवाइडेड बाय एंड इक्वल टू 4, यानी कि 24 को 4 से तकसीम करके जो वैल्यू आए उसको a में स्टोर कर दें, तो वो हमारे पास आ गई 6। ठीक है, अब हम कहते हैं 6 को रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, यानी कि 6 को 3 के साथ तकसीम करें, जो हमारे पास आउटपुट आए मतलब जो रिमाइंडर बचे उसको हम a में स्टोर करें। तो 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 3 2 द 6, ये हमारे पास आंसर आ रहा है कंप्लीट, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो ये हमारे पास हैं बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो इनकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट एंड देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऐसे ही वर्क करते हैं, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है कंपैरिजन, लॉजिकल एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये हम तब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कंडीशंस को, इफ एल्स कंडीशन को देखेंगे, उसमें हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो तब हमें इसकी अच्छी समझ आएगी कि ये कैसे वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ऑलमोस्ट एंड होता है और आपका टास्क ये है कि ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है, हमने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, कैलकुलेटर बनाएंगे और उसकी वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो आप ये टास्क परफॉर्म करें और इसमें किसी किस्म का मसला हो आप गूगल से सर्च करें, चैट जीपीटी से सर्च करें, अदरवाइज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, तो मैं आपको विद इन 24 आवर आपका आंसर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अपनी आउटलाइन चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस चीज का होगा। डे 3 के बाद डे 4 है हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट, या हम देखेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। डिस्प्ले हम प्रिंट आउटपुट जो है वो तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमारा मोटिव होगा यूजर से इनपुट लेकर उस पर कंडीशंस लगाना, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो लेक्चर नंबर 4 और 5 है इनको मर्ज करके एक लेक्चर बना लूं, ताकि हमारी कंडीशंस, ऑपरेटर्स, उसके बाद इनपुट वाला जो कंसेप्ट है ये एक ही जगह पर यूज होके हम एक अच्छा ग्रेड सिस्टम का कैलकुलेटर बनाएंगे इसी लेक्चर में जो नेक्स्ट होगा। उसके बाद लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, इससे हमारे जो प्रीवियस सारे कंसेप्ट हैं वो भी यूज हो जाएंगे और हमारे जो ये भी पता चल जाएगा कि बेसिकली प्रोडक्शन लेवल पे काम कैसे होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। आपकी असाइनमेंट आपको मैंने दे दी है, आपने बेसिक कैलकुलेटर बनाना है और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जी हमारा कैलकुलेटर कंप्लीट बन गया है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर फॉरवर्ड मूव कर सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।